हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और ये आपके लिए क्लास 9th और 10th दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपको ये मेथड तो आना ही चाहिए ताकि आप इससे इजीली रूट्स और यू कैन से जीरोज़ और सॉल्यूशन को निकाल सकें। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत स्टूडेंट्स को अभी भी कन्फ्यूज़न होती है कि हम कैसे मिडल टर्म को स्प्लिट करें और उससे फैक्टर्स को निकालें या फिर जीरोज़ को निकालें। ठीक है, तो दोनों ही क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, और ये बहुत इजी है। थोड़ा सा आपको इस वीडियो को देखना होगा और आप इजीली इसको सीख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं समझने के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये है, इसको हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से स्प्लिट करना है और इसके जीरोज़ कह सकते हो या फिर इसको रूट्स कह सकते हो, वो हमें निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ राइट डाउन कर लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा से। एक्स स्क्वायर प्लस 3√3 x+6। ओके, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यू कैन से एक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर क्या है, 2 है। तो वो बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमको ऐसे इसको फैक्टराइज करना है या ऐसे इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब है, देखिए इस मिडल टर्म को आपको स्प्लिट करना है। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, यानी कि दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ कांस्टेंट टर्म। और अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ax² प्लस bx+c। मतलब a कांस्टेंट हो गया और x² कोफिशिएंट के साथ हो गया आपका a। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है ना, ये आपकी कांस्टेंट टर्म हो गई और ये कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया। तो यहाँ पर a और c यानी कि कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमें देखिए a मल्टीप्लाई c, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 6 कितना मिलता है मुझे, 6 मिलता है, सभी को पता है। क्लियर, इतना बात क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब मल्टीप्लाई करने पे 6 आ गया, और ये जो बीच की टर्म है, यानी कि ये दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x जो कि है b। अब इसी को हमें स्प्लिट करना है। किसको करते हैं हम स्प्लिट, कोफिशिएंट ऑफ x को, यानी कि b को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कैसे करना है, a प्लस सी करने पे मुझे 3√3 मिलना चाहिए, और a मल्टीप्लाई सी करने पे मुझे 6 मिलना चाहिए, और a प्लस सी करने पे मुझे 3√3 मिलना चाहिए। तो अभी हम 6 के क्या कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं, यानी कि फैक्टराइज कर लेते हैं। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो 6 के प्राइम फैक्टर बना लीजिए। तो ये हो गया, 2 की टेबल में जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, यानी कि इसके फैक्टर सभी को पता है। इसके फैक्टर बन गए हमारे 2 मल्टीप्लाई 3, और तो कोई फैक्टर बनेगा नहीं। ठीक है, बट ए और सी को, यानी कि यहाँ पर ए और सी 2 × 3 6 हो गया। अब मैं इन्हीं नंबर को अगर लेता हूँ 2 और 3, यानी कि 2 और 3 को मैं प्लस कर देता हूँ, 2 + 3 करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 5 मिलता है, बट मुझे 3√3 चाहिए। ठीक है, तो 3√3 कैसे आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे मुझे 6 चाहिए, और प्लस करने पे मुझे ये चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, इन्हीं नंबर को, देखिए इन्हीं नंबर को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इस फॉर्म में। अगर मैं क्या करूं कि मैं इसको लिख लूँ 2√3 प्लस ओनली कितना, √3। अब देखिए 2√3 और ये सिंगल √3, यानी इसके साथ 1 है। 2 और 1 कितना हो गया, ये मुझे मिल जाएगा 3√3 मिल गया मुझे। और जो कि मुझे 3√3 चाहिए था प्लस करने पे, क्योंकि हमें साइन का भी ध्यान देना है कि प्लस है कि माइनस है कि क्या है। दो ही साइन मिलेंगे आपको, प्लस या माइनस। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल प्लस का केस है, तो 3√3 आ गया। और हम चेक करेंगे क्या मुझे a मल्टीप्लाई सी, यानी इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमने फैक्टर को बनाया है उनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मुझे 6 मिलता है। तो ये भी चेक कर लीजिए साथ में। यहाँ देख लीजिए, 2√3 मल्टीप्लाई √3, देखिए √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो गया, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 = कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसी तरीके से लेना है हमको। तो ये आपको क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, अब बोलेगे सर ये तो बहुत इजी है, बहुत आसानी से हो जाएगा, बट मैं कर रहा हूँ तो आपको इजी लगेगा। आप खुद से कोई क्वेश्चन उठाइए और उसको प्रैक्टिस करने स्टार्ट करिए, देखिए आपको आता है या नहीं आता है।
ये रूट वाले में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। जिन स्टूडेंट को दिक्कत होती है मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, वो भी सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर ले लिया ये सब। अब मैं इनको देखिए इस इक्वेशन को कैसे लिखूँगा, यहाँ पर देखिए दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 एक्स की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमें एक्स भी चाहिए, फिर प्लस √3 और लास्ट का लिख देंगे हम 6। देखिए एक्स और एक्स आ गए यहाँ पर, हमने मतलब इस वाले मिडल टर्म को, यानी इस वाले मिडल टर्म को कर दिया हमने पूरा स्प्लिट कर दिया इन दो चीज़ों में। अब हमें लेना है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ चेक करिए कि कॉमन हम कैसे लेते हैं। अब इसमें भी दिक्कत होती है बहुत स्टूडेंट को कि हम कॉमन कैसे लें। ठीक है, तो कॉमन आप कैसे लेंगे, जैसे कि पहले इन दोनों में देख लीजिए, इन दोनों में कॉमन कैसे आएगा, फिर इन दोनों में कॉमन कैसे आएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2√3 एक्स है, तो एक्स को मैं कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो एक्स ही कॉमन आएगा और कोई तो कॉमन आएगा ही नहीं। तो यहाँ का तो बच जाएगा एक्स प्लस, और इसका एक्स कॉमन आ गया तो 2√3 बच जाएगा। क्लियर। अब यही सेम चीज़ दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए, यानी यहाँ मैं साइन लगा देता हूँ प्लस, और ये पूरी चीज़ मतलब ये वाली चीज़ सेम यहाँ पर आप x प्लस 2√3 लिख सकते हो। लिखने के बाद अब आपको देखना है कि मुझे कॉमन क्या चाहिए। देखो x कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस दिस एक्स आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या चीज़ लूँ, यहाँ पर चेक करना है। देखो एक्स कॉमन ले लिया तो √3 है, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ पर बस √3 ले लूँ तो मैं देख रहा हूँ एक बार, √3 इंटू एक्स करूँगा तो √3 तो मुझे मिल जाएगा। और क्या मैं √3 मल्टीप्लाई 2√3 करूँगा तो 6 मिल जाएगा। देख लीजिए √3 इंटू 2√3, बिल्कुल हाँ मुझे 6 मिल जाएगा, यानी कि बस मैं √3 कॉमन ले लूँगा तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने ये कर लिया। तो आप एक ब्रैकेट अगर कॉमन ले लेते हो तो दूसरा सेम आप इजीली उसको लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको चेक करना है कि हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ताकि हमारा फिर ओपन करके यानी मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वो हमारा सेम बन रहा है। अगर बन रहा है तो आपने सही चीज़ ली है। तो एक बार आप ले लीजिए जो बाहर वाली हैं एक्स प्लस √3 है, और जो ब्रैकेट वाला है एक्स प्लस 2√3। ठीक है, अब ये हो गए आपके फैक्टर्स। ओके, और फैक्टर्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कम्प्लीटली और रिमाइंडर आपको जीरो देते हैं। मतलब ये आपका एक पूरा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर ये जीरो के इक्वल होगा यानी कि इसको हम जीरो मान लेते हैं, और यहाँ पर हम साइन लगा देते हैं इक्वल टू का। ठीक है, तो यहाँ से दो जीरोज कौन कौन से आ जाएंगे, एक आ जाएगा आपके पास x√3, एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा एक बार x प्लस 2√3 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2√3। तो इस तरीके से आपने दो जीरोज निकाल लिए। यहाँ से ये अल्फ़ा मान सकते हो, यहाँ से बीटा मान सकते हो, यहाँ से कोई भी आप नंबर को ले सकते हो। या फिर अगर हमें सिर्फ बोला है फैक्टराइज करने के लिए, तो फैक्टराइज करने के लिए बोला है तो हम इसको यहाँ तक ही छोड़ देंगे। क्या बोलते हैं, आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो। यहाँ से आपके दो जीरोज आ चुके हैं, या दो फैक्टराइज हो चुका है। ठीक है।